नीलांजन सभाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्ताण्डसम्भूतं तं नमामि शनीश्वरम्. The meaning of this shloka is Shani Saturn, who looks as majestic as the blue hill. He is the son of Lord Surya, sun god, brother of Yam, death god, and he is born to Mother Chaya and Martand, other name of a sun god. I bow down to the slow moving one. नमस्कार, हेलो एवरीवन. आज हम बात करेंगे शनि जयंती की. द वीडियो इज अबाउट शनि जयंती, यानी कि शनि जन्म दिवस. 10 जून 2021 को शनि जयंती है. तो हर वर्ष ज्येष्ठ मास की जो अमावस्या होती है उसे शनि जयंती के रूप में मनाया जाता है. ये शनिदेव की जन्म तिथि है. पौराणिक तथ्यों के अनुसार एक समय था जब संजना, जो सूर्यदेव की पत्नी थी, उनसे सूर्यदेव का तेज जो था वो सहन नहीं हो रहा था. पीड़ा व कष्ट महसूस कर रही थी, तो वो सूर्यदेव को छोड़कर चली गई और अपनी छाया को सूर्यदेव के पास वो छोड़कर चली गई. तो छाया जो थी वो गर्भवती हो गई. तपस्या व उपवास के कारण छाया जो थी उनका रंग काला पड़ गया. तो उन्होंने एक काले रंग के पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम शनिदेव है. तो सूर्यदेव, जिनका बहुत तेज था, ओजस्वी थे, उनसे ये काले रंग के पुत्र जो कांतिहीन था वो सहन नहीं हुआ. तो उन्हें अपने पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया. तो माता का ऐसा अपमान देखकर शनिदेव थे जो वो सूर्यदेव जो अपने पिता थे उनको मन ही मन शत्रु मानने लगे. माता का अपमान उससे सहन नहीं हुआ और ये परिस्थिति आज तक बनी हुई है. वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक शनि व सूर्य को परस्पर एक दूसरे का शत्रु माना जाता है. शनिदेव जो उनको 2 जॉडिक साइन की जो ऑनरशिप मिली हुई है, वन इज कैप्रिकॉन एंड वन इज एक्वेरियस. जो कैप्रिकॉन साइन है वो कालपुरुष कुंडली के मुताबिक 10वें भाव की राशि है. तो ये जो 10वां भाव है हमारे कर्म को दर्शाता है, इसलिए शनिदेव को कर्म कारक भी कहा जाता है. शनि गिव्स रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू योर कर्मास. अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छे फल मिलेंगे. अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो आपको बुरे कर्मों का फल मिलेगा. शनिदेव की किसी के साथ शत्रुता नहीं है. शनिदेव को 3 एस्पेक्ट मिले हुए हैं, 3rd एंड 7th एंड 10th. तो एस्पेक्ट की बात अगर चल रही है तो मुझे एक पौराणिक कथा याद आ गई है, तो उसके बारे में मैं वर्णन करना चाहूँगी. रावण, जो आप सबको पता है कि वो शिव के भक्त थे और शिव की तपस्या करने से उन्हें वरदान प्राप्त हुआ कि उन्हें कोई भी नहीं मार सकता और कोई भी डिफीट नहीं कर सकता. तो थोड़ा सा एरोगेंस उनमें आ गया, वे प्राउड फील करने लगे. तो उन्होंने 9 प्लैनेट्स को बांध दिया, उनको अपने स्टेप्स पर बांध दिया, उल्टा लेटा दिया और जो वो स्टेप्स थे उनके थ्रोन की तरफ जाते थे. तो रावण डेली उन स्टेप्स पर चढ़ता था, यानी कि उन 9 प्लैनेट्स पे टर्न बाय टर्न चढ़ता था, तो फिर ही अपने थ्रोन पर पहुंचता था. तो ऐसा जब होता था तो वो 9 प्लैनेट्स को बड़ी ह्यूमिलेशन फील होती थी, बड़ी बेइज्जती फील होती थी. तो उन्होंने मन ही मन सोचा अगर शनि अपना एस्पेक्ट दे तो फिर ही कुछ काम बच सकता है. तो उन्होंने नारद मुनि से रिक्वेस्ट की. नारद मुनि, आप सबको पता है, मैसेंजर का काम करते थे कि एक मैसेज यहाँ से दूसरी जगह, दूसरा मैसेज यहाँ से यहाँ. तो नारद मुनि थे, वो रावण के पास जाते हैं और बोलते हैं, यू आर ए ग्रेट किंग, यू डिड ए ग्रेट जॉब कि तूने 9 प्लैनेट्स को बांध दिया है, पर तूने उसको उल्टा क्यों उल्टा दिया है. उनको सीधा करो ताकि उनकी जो सफरिंग्स है वो उनके चेहरे पर तुम देख सको और एंजॉय कर सको. तो जो राजा रावण था उनको ये सुजेशन बहुत अच्छी लगती है, तो वो नारद मुनि की एडवाइस को मान लेता है और प्लैनेट्स को सीधा कर देता है. जब वो स्टेप बाय स्टेप चढ़ता है तो शनि अपना एस्पेक्ट देते हैं और इट कास्टेड एज ए कर्स. तो इसी कारण जो रावण है वो विष्णु जी के अवतार प्रभु श्री राम के हाथों मारे गए और डिफीटेड हुए. सच इज द पावर ऑफ अ सैटर्न्स एस्पेक्ट.
तो शनि देव है जो उन्हें दुख व पीड़ा का कारक माना गया है। अगर आपकी कोई महादशा चल रही है, अंतरा चल रहा है या प्रत्यंतर दशा चल रही है, या कोई आपकी साढ़े सती चल रही है, ढैया चल रही है, या कोई आपके प्रीवियस कर्मों के कारण शनि अपनी दशा में कोई दुख व पीड़ा दे रहे हैं, कोई जॉब व प्रोफेशन में आपको कोई मुश्किल आ रही है, तो शनि जयंती एक ऐसा दिवस है जिस दिन आप कुछ उपाय करके अपने शनि देव को आप खुश कर सकते हैं। तो कुछ उपाय मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो वाटर द पीपल प्लांट। आपने शनि जयंती वाले दिन सुबह नहा धोकर उठकर पीपल प्लांट को आपने पानी देना है। अगर तो आप ये सब कुछ पहले कर रहे हो, इट्स वेरी गुड। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आज आप करते हो तो कुछ नहीं होने वाला एक दिन में। अगर आप एक ही दिन करके कहते हो कि मैंने शनिदेव को खुश कर लिया, मेरी सारी सफरिंग्स जो है वो दूर हो जाएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कोई मैजिक जो है वो नहीं होने वाला। अगर आप इस दिन कमिटमेंट करते हो कि मैं आज से पीपल ट्री को जो है वाटर दूंगा, पानी से सींचूंगा, और या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि पीपल ट्री को वाटरिंग देने की, तो ये जो स्पिरिट है रिस्पॉन्सिबिलिटी की और कमिटमेंट की, अगर आप अपने में ले आते हो तो दैट इज़ वेरी गुड। यही शनिदेव चाहते हैं कि हम अपने कर्मों के प्रति पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल बने और जो कमिटमेंट करें उसको पूरा करें। तो इस दिन आप ये भी कर सकते हो कि शाम को आप शनि मंदिर जाइए और एक पीपल के पत्ते के ऊपर चंदन के साथ शम लिखिए और साथ में आटे का जो है एक दीपक जगाइए और साथ में शनि मंत्र का जाप कीजिए, ओम शम शनिश्चराय नमः। तो इस दिन आप सरसों के तेल का भी दान कर सकते हो। सरसों का तेल लेकर थोड़ा सा उसमें आप अपना चेहरा देखिए और इसको दान कर दीजिए। साथ में 11 बार शनि मंत्रों का जाप कीजिए। तो ये आप जो सरसों का तेल है आप किसी गरीब व मजदूर को भी दे सकते हो, या आपके घर में जो मेड आ रही हैं, जो भी आपके वर्कर्स हैं, कोई ऑफिस में वर्कर्स हैं या घर में वर्कर्स हैं, तो आप उनको भी ये दान कर सकते हो। डोनेट सेसमी सीड्स और फूड प्रिपेयर्ड बाय सेसमी सीड्स। तो इस दिन आप कुछ खाना बनाकर आप वृद्धाश्रम या अनाथ आश्रम में भी दान कर सकते हो। तो ये जो खाना अगर आप 10 जनों के लिए भी बनाते हो तो अभी बहुत अच्छा है, क्योंकि पर ये खाना अगर आप खुद अपने हाथों से बनाते हो तो दैट इज़ वेरी वेरी गुड, क्योंकि शनि चाहते हैं कि आप हार्ड वर्क करो, आप अपना पसीना बहाओ। अगर आप इस खाने को बनाने के लिए अपना पसीना बहा रहे हो, अपनी इनपुट्स उनमें डाल रहे हो, तो ही ये खाना आपका सार्थक होगा। तो इसलिए आप जितने जनों का भी, 5 जनों का बना सकते हो तो 5 जनों का, 10 जनों का बना सकते हो तो 10 जनों का, तो ये फूड प्रिपेयर करके आप किसी वृद्धाश्रम या अनाथ आश्रम में बांटिए, या किसी मजदूरों को या कोई भी असहाय लोगों में आप बांट सकते हो। फीड द एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑन दिस डे, स्पेशली क्रोज। आपको इस दिन कौओं को बॉइल्ड राइस उनको बड़े पसंद होते हैं, उनको कर्ड बड़ी पसंद होती है, तो आप ये भी भोजन के रूप में उनको सर्व कर सकते हो। एंड इट इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर कर्ड नहीं है तो आप उनको मलाई भी खिला सकते हो, मलाई भी बड़े खुश होकर खाते हैं। तो इस तरह आप एनिमल्स एंड बर्ड्स को फीड कीजिए। तो आप प्रेयर्स भी इस दिन कर सकते हो अपने जो है पितृजनों के लिए, जो आपके एंसेस्टर्स हैं उनके लिए भी प्रेयर कर सकते हो और तर्पण कर सकते हो। आल्सो प्रे फॉर द persons who died in this current situation, उन लोगों के लिए भी आप मोक्षा के लिए, क्योंकि शनि इज आल्सो द कारक ऑफ मोक्षा, उन लोगों के मोक्ष के लिए भी आप प्रे कीजिए जो इस करंट सिचुएशन में जो है वो जो कोरोना की सिचुएशन है उसके कारण जिनकी डेथ हो गई है। आल्सो आस्क फॉर द फॉरगिवनेस, आप फॉरगिवनेस फॉर द डैमेज वी हैव डन फॉर द मदर
नेचर बाय एक्सप्लॉइटिंग द ट्रीज फॉर आवर सेल्फिशनेस। जो हमने अपने स्वार्थ के लिए नेचर का हमने एक्सप्लॉयटेशन की है, यानी कि ट्रीज़ काटे हैं, तो उसके लिए भी माफ़ी मांगिए कि हे शनिदेव हमें माफ़ कीजिए। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डे। जो शनि जयंती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन शनि देव का जन्मदिन है। तो शनि देव है जो इस करंट टाइम में वो ट्रांजिट कर रहे हैं, वो अपने ही साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी कि कैप्रिकॉर्न में। तो कैप्रिकॉर्न जो है दशम भाव की राशि है, तो वो हमें बैक में रिजल्ट्स दे रहे हैं कि जो हमने प्रीवियस कर्मास किए थे कि डिस्ट्रॉय किया था हमने मदर नेचर को, और उसके हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं बैक में। जो ये आज इस करंट सिचुएशन में डेथ्स हो रही है लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण और लंग्स प्रॉब्लम्स के कारण, बिकॉज सैटर्न सिग्निफाइज द लंग्स। तो इस तरह जो प्रीवियस में हमने कर्मास किए थे कैप्रिकॉर्न साइन में ट्रांजिट करके, वो हमें उन्हीं का ही रिजल्ट दे रहे हैं। तो इसलिए शनिदेव से हम फॉरगिवनेस मांगते हैं कि हमने जो भी बैड कर्मास किए थे प्रीवियस में, तो उसके लिए हमें माफ़ कीजिए। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डे ड्यू टू द सोलर एक्लिप्स इज हैपनिंग ऑन दिस डे। 10 जून 2021 को सोलर एक्लिप्स भी लगने जा रहा है। जो सूरज है, चंद्रमा है और राहु है और बुध है, जो वृषभ राशि में विचरण कर रहे हैं, और सूरज देव को जो है ग्रहण भी लग रहा है। तो आशा करते हैं कि ये जो प्लैनेटरी पोजीशन इस टाइम बनी हुई है, तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ब्रिंग ए सोल्यूशन टू द करंट सिचुएशन। तो आप इस दिन आप शनि मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं एज मच एज पॉसिबल। ओम शम शनिचराय नमः। तो इस मंत्र का भी आप जाप कीजिए। तो इसके अलावा आप इस दिन फुटवेयर भी दान कर सकते हैं। आप किसी भी ज़रूरतमंद को जिनके पैरों में चप्पलें नहीं हैं, उनको चप्पलें दान कीजिए, और ब्लैंकेट्स और पिलोज भी दान कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ, मंगल कामना करती हूँ, और सभी प्रार्थना करें कि शनिदेव को कि ब्लेस अस विद गुड हेल्थ एंड लॉन्जिविटी, क्योंकि शनि जो है वो आयु कारक भी है। तो शनि देव से हम प्रार्थना करते हैं कि हम उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त करें और उनकी ग्रेस प्राप्त करें, ताकि हम एक स्वस्थ जीवन जी सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। जय शनिदेव।